देखिए, भारत का संविधान 3 स्तंभों को संतुलन और समन्वय के साथ परस्पर सहयोग की अपेक्षा करते हुए, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, और ये अपेक्षाएं संविधान निर्माताओं ने इसकी रचना के समय ही की थी। कई बार कुछ प्रसंग उभरते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जहाँ तक सवाल है, हम आमतौर पर न्यायपालिका से जुड़े प्रश्नों पर, उनके ऑब्जर्वेशंस पर, उनके निर्देशों पर कोई टिप्पणी नहीं करते रहे हैं। अब सब कुछ न्यायपालिका के समक्ष है और जो भी उनके निर्देश होंगे, जो फैसले होंगे, उसके आधार पर ही कुछ कहना उचित होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्राधिकरण को कैसे दिशा दे सकता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है। आप उस संसद को निर्धारित करेंगे, आप एक नया कानून कैसे लिखेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वक्त का जो कानून है, उससे जुड़ी अनेक याचिकाएं विचाराधीन हैं, और जब उनके समक्ष विचाराधीन है तो हमारी पार्टी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझती है। कोर्ट पे टिप्पणी करना कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बता सकता हूँ और मैं अपनी बातों को अपनी पार्टी के स्टैंड तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं बिहार से मेरा ज़्यादा लगाव है, मेरे पिता केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन मैं बिहार की राजनीति करना पसंद करूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिहार की राजनीति में है। बिहार के एनडीए के 5 घटक दल हैं, उसमें से एक दल उनका भी है, उनके 5 सांसद हैं, तो निसंदेह वो बिहार की राजनीति में है और बिहार की राजनीति की वजह से ही केंद्र सरकार में वो मंत्री भी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र से ज़्यादा मेरा फोकस बिहार पे है, बिहार को आगे बढ़ाने। अब देखिए, बिहार केंद्रित राजनीति तो उनकी पार्टी करती है, तो निसंदेह बिहार में उनकी सक्रियता पहले से भी है, इसमें कोई नई परिस्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप सरकार पर लगाया। बोले कई भ्रष्टाचार इसमें हुए नल जल योजना के तहत। अब देखिए, गबन करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घोटालों में नामजद लोग अब बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करेंगे, तो ये हैरानी की बात है। दरअसल जिस पार्टी का दागदार अतीत है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हों, खुद तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो IRCTC के मामले में चार्जशीटेड हैं, लगातार अदालतों में हाजिरी लगा रहे हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार जी बराबर एक ध्वजवाहक के तौर पर याद किए जाएंगे, जिन्होंने जिन मूल्यों के लिए राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया, उन मूल्यों से आजीवन वो जुड़े रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उनका बेहद सख्त रुख रहा और कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन को लेकर जो CCC को लेकर के नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसको कम से कम आरजेडी के नेता तो चुनौती नहीं दे सकते हैं। 24 तारीख को फिर से ग्रैंड अलायंस की बैठक बुलाई गई है, सीटों को बंटवारा और सीएम के चेहरे को पे भी चर्चा हो सकती है। हालांकि पिछली बैठक में ये चर्चा नहीं हुई थी। तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर बना दिया। पहले चुनाव तो जीत लें। ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी यादव ने पाल लिए हैं, झटका तो उनके साथी दल ने दिया है, ये हमने तो कहा नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव होगा उसके बाद हम देखेंगे। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के साथ उनकी बैठक है, वो भी बेनतीजा निकली। देखिए, कांग्रेस को एक बात का एहसास है कि आरजेडी की नैया डूबने वाली है
और इनके अहंकार के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कांग्रेस कतई तैयार नहीं है। ये एक दिखावा है, बैठ के होना, मिलना जुलना, लेकिन जो एक बड़े वहम के शिकार तेजस्वी जी हैं, उनका भी भ्रम टूट रहा है और उनके साथी दलों को भी पता है कि दरअसल चुनौती विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लायक सीटें जीतना, ये एक बड़ी चुनौती है। ये कैसे वो हासिल करें, इसके लिए उन्हें मेहनत करना चाहिए। बिहार में सरकार बनाने का जो दिवा स्वप्न वो देख रहे हैं, वो कहीं से भी जमीनी सच्चाई नहीं है। नतीजे उनको बताएंगे कि वो 2010 से भी बुरे हाल में पहुंचने वाले हैं।